अच्छी क्वालिटी में रिकॉर्डिंग आपको दूंगी। चलिए, एजियोट्रॉपी एंड एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बच्चों, और ये मिक्सचर एक्चुअली है क्या? सॉल्यूशन। इसीलिए तो हम लोग इस टॉपिक में पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर में हम लोग एजियोट्रॉप्स का, व्हाट आर एजियोट्रॉप्स, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स को ही हम लोग नाम क्या देते हैं? एजियोट्रॉप्स। ओके, चलिए बच्चों, तो थोड़ा सा ये टिल्ट होना चाहिए। एजियोट्रॉप्स एंड एजियोट्रॉपी, व्हाट आर एजियोट्रॉपिक मिक्सचर? एजियोट्रॉप्स जो वर्ड बनेगा किससे बनेगा? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। ओके बच्चों, कैसे हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे? तो मैंने कल ही आपको पिछले क्लास में ही बताया था कि हमें सबसे पहले जानना चाहिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एंड डिस्टिलेशन। मैंने आपको क्या बताया था? व्हाट इज डिस्टिलेशन? डिस्टिलेशन इज अ टेक्निक टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ वोलेटाइल लिक्विड। डिस्टिलेशन इज द टेक्निक, ये नहीं लिखने वाले यहां, इसकी कोई जरूरत नहीं है। फ्रॉम ठीक है प्रीवियस क्लासेस यू हैव आइडिया दैट डिस्टिलेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है। वोलेटाइल लिक्विड्स मतलब जो वेपर का फॉर्मेशन करे। व्हाट आर वोलेटाइल लिक्विड्स? ठीक है, विच फॉर्म्स वेपर, जिनकी वेपर्स बनती हैं, जो वेपर का फॉर्मेशन करता है, उसको आप क्या कहते हो? वोलेटाइल लिक्विड कहते हो। तो ऐसे ही दो लिक्विड, जैसे मान लो एसीटोन हो गया, अल्कोहल हो गया, आप मान लीजिए पेट्रोल हो गया और डीजल हो गया, या पेट्रोलियम प्रोडक्ट में जितने भी लिक्विड्स हैं ये सब वोलेटाइल होते हैं, सबकी वेपर का फॉर्मेशन होता है। आप पेट्रोल को हाथ में लेते हो, ठीक है, बिल्कुल हाथ लगता है पूरी तरह से गीला है, वेट है, बट थोड़ी देर में देखते देखते ठीक है पूरी तरह से ड्राई हो जाता है, बिकॉज द एबिलिटी ऑफ पेट्रोल टू वेपराइज, वो वेपराइज हो जाता है। सारी बात समझ में? तो ऐसे लिक्विड्स को जो वेपर का फॉर्मेशन करते हैं उनको आप क्या कहते हो बच्चों? उनको आप कहते हो वोलेटाइल लिक्विड। ये जो पूरी कहानी अभी ठीक है राउल्ट्स लॉ से आगे चल रही है, सब वोलेटाइल लिक्विड के बारे में चल रहा है, मतलब सॉल्यूशन ऑफ टू वोलेटाइल कंपोनेंट। सॉल्यूट सॉल्वेंट यहाँ दोनों आपके क्या होते हैं? वोलेटाइल होते हैं। दे आर एबल टू फॉर्म वेपर्स, या वो वेपराइज होते हैं, वो वेपर का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, ऐसे ही एक टेक्निक, आप बहुत बढ़िया सी टेक्निक, डिस्टिलेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एक, ठीक है, डिस्टिलेशन फ्लास्क होती थी जिसको हम लोग हीट करते थे। उस के अंदर, उस फ्लास्क के अंदर, उस वेसल या उस बर्तन के अंदर क्या भर के रखते थे? हम लोग मिक्सचर भर के रखते थे। हमारा टास्क क्या है, हमारा एम क्या है? उन लिक्विड को सेपरेट करना। अब बात आती है सर वो तो मिक्सचर है, कैसा मिक्सचर है? होमोजेनस मिक्सचर है, और वो दोनों ही अच्छे से घुले हुए हैं। कोई हम लोग ठीक है फिल्टर पेपर या दूसरी टेक्निक सेंट्रीफ्यूगेशन, पता नहीं वो बहुत सारी टेक्निक किस तरह से सेपरेशन के लिए सॉल्यूशंस के पढ़ रखे हुए हैं, बट वो कोई भी टेक्निक यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रही थी, तो लोगों ने क्या बोला? यस, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या, कि जो भी लिक्विड का आपने सॉल्यूशन बनाया है, दोज लिक्विड्स बॉइल्स एट डिफरेंट टेम्परेचर। आप एसीटोन को अल्कोहल के साथ मिलाए हो, एसीटोन समथिंग 50, 52, 53, कितने डिग्री सेल्सियस में अल्कोहल आपका 70 के आसपास बॉयल होगा। जब आप हीटअप करोगे तो पहले उस सॉल्यूशन की वेपर बनेगी जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, उसकी वेपर को कलेक्ट कर लो, अलग कर लो, दूसरा वाला नीचे फ्लास्क में बच जाने दो। बात समझ में आई? ओके, बहुत सारी प्रॉब्लम्स में आएंगी, वेपर कितनी बनी, क्या हुआ, बट ठीक है, हम लोगों के पास सब टेक्निक है, हम लोग उसको अलग कर सकते हैं। फिर एक बात आती है कि अगर इन लिक्विड ये जो जिनका मिक्सचर है, जिनका सॉल्यूशन है, अगर ये लिक्विड के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस काफी कम हो, बॉइलिंग का ये जो टेम्परेचर डिफरेंस है अगर काफी कम हो जाए, 10 केल्विन के नीचे आ जाए, 10 केल्विन से कम का डिफरेंस हो जाए, तब क्या करेंगे? तो बोला कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करो। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बिल्कुल ठीक है, डिस्टिलेशन ही है, याद रखना। 10 केल्विन से कम के डिफरेंस के लिए हम लोग टेक्निक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करेंगे। बिल्कुल ये डिस्टिलेशन जैसा ही टेक्निक है, बट साथ में बोल रहा है कि अगर बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस कम है तो कुछ ऐसा उसके अंदर एक इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसा इक्विपमेंट कनेक्ट करो अपनी फ्लास्क में जो जल्दी से वेपर को कूल करके अलग कर दे। मतलब जब तक कि थोड़े से टाइम में, जब तक कि दूसरे की वेपर का फॉर्मेशन स्टार्ट हो, उससे पहले ही पहले वाले की वेपर को कलेक्ट किया जा सके। बोलो इतना अगर तुम लोगों को समझ में आता है तो फिर इस टॉपिक में आते हैं। इससे ज्यादा जरूरत नहीं है, डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन
ये दोनों ही टेक्निक होती हैं वोलेटाइल लिक्विड को, वोलेटाइल लिक्विड के होमोजेनियस मिक्सचर को दैट इज सॉल्यूशन को सेपरेट करने के लिए। कैसा है, क्या प्रिंसिपल है इसमें, क्या यूज करते हो, व्हाट इज योर प्रिंसिपल, ठीक है, ऑफ डिस्टिलेशन टेक्निक। तो डिस्टिलेशन में हम लोग यूज करते हैं द डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर। बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग लिक्विड के अलग अलग होते हैं, तो पहले जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है उसकी वेपर का फॉर्मेशन पहले होगा, जिसकी वेपर का फॉर्मेशन पहले होगा उसको पहले कलेक्ट किया जा सकता है। बोलो इतना तुम लोगों को सबको क्लियर है बच्चों? फिर हम लोग आगे यहाँ बढ़ सकते हैं, नहीं तो मजा नहीं आएगा आप लोग को। डिस्टिलेशन डिस्टिलेशन डेफिनेशन में यूज करेंगे, आपको अच्छा नहीं लगेगा। बोलिए सबको ये बात अच्छे से क्लियर है क्या? समझ में। मतलब एक कॉमन आइडिया आपको है ना कि डिस्टिलेशन क्या है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है? बोलिए अंकित, रतन, सुविज्ञा, अनिक, हंसल, खुशी, सब लोग को यार आ गया सर, आ गया आगे बढ़े। चलो हम्म। चलो छोटू आगे बढ़ते हैं। चले देखिए, अब मान लीजिए बच्चों, देखिए लिखते हैं व्हेन अ सॉल्यूट, बहुत आराम से समझना, व्हेन अ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, व्हेन अ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आर एट अ स्पेसिफिक और आप कह सकते हो फिक्स्ड कॉम्पोजिशन। स्पेसिफिक या एक फिक्स्ड कॉम्पोजिशन होनी चाहिए। कॉम्पोजिशन मतलब कितना सॉल्यूट कितना सॉल्वेंट, भाई साहब कितना सॉल्यूट और कितना सॉल्वेंट। ओके खुशी, कल किसी क्वेश्चन में हम लोग किए थे बेटा, क्या फाइंड करे थे, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए या बी, जो भी था सॉल्यूट सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन हम लोग कैलकुलेट किए थे अपनी कॉपी के कल वाले न्यूमेरिकल में। देखो जिसमें हम लोग मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट या सॉल्वेंट का फाइंड किए थे एंड इट्स वेपर फेज। वो क्वेश्चन में जाओ पहले, सब लोग सुनते जाना जो डिस्कशन हो रहा है बेटा, सब लोग सुनते जाना। मिला बेटा तुम्हें? हाँ मिल गया। उसमें आप बताइए वेपर फेज में सॉल्यूट या सॉल्वेंट जो भी फाइंड करना था उसका कंपोनेंट कितना, उसका मोल फ्रैक्शन कितना आया था? एक का 0.54 आया था और दूसरे का 0.46 वेपर फेज में। वेपर फेज में ये आया, ओके। दूसरे का अगर एक कंपोनेंट का बच्चों वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन को x से डिनोट करते हैं सॉल्यूशन में, वैसे ठीक है मोल फ्रैक्शन हमेशा x से डिनोट होता है, बट हम लोग ठीक है यहाँ पे वेपर फेज बनती है तो उसको हम लोग y से डिनोट करते हैं, y से डिनोट करते हैं। तो ये दूसरा वाला 0.46 हो जाए। कैसे बच्चों? 1 से माइनस कर लेते हो तुम लोग, ठीक है। चलिए देखिए, तो हम लोग क्या ले रहे हैं, व्हेन अ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, व्हेन अ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आर एट अ स्पेसिफिक और फिक्स्ड कॉम्पोजिशन, एक फिक्स कॉम्पोजिशन बनानी है। कैसी कॉम्पोजिशन बनानी है? तो बच्चों अब भी सुनो तुम लोग, एकदम शुरू में सुनो, एकदम शुरू में ये क्या है, ये सॉल्यूशन है। इसमें एक्स ए हम कहते हैं, सॉल्यूशन के अंदर बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, एक्स ए कहते हैं, ये कॉम्पोजिशन है या मोल फ्रैक्शन है सॉल्यूट का, ये मोल फ्रैक्शन है सॉल्यूट का। एक्स बी कहते हो तुम लोग, ठीक है, ये है सॉल्वेंट, ये है सर सॉल्वेंट, बहुत अच्छी बात। थोड़ी देर में अगर ये वेसल ठीक है पूरी तरह से सील्ड है, क्या बनेगा, इसके ऊपर, इस लेयर के ऊपर, ये आपकी सरफेस है सॉल्यूशन की, इसके ऊपर थोड़ी देर में ठीक है वेपर का फॉर्मेशन होगा। मान लो ये जो छोटे छोटे सर्कल मैं बना रहा हूं, ये किसकी वेपर है, ये किसकी वेपर है, सॉल्वेंट की है। मान लो ये किसकी है, सॉल्वेंट, ये है सॉल्वेंट की। ये जो वेपर ऊपर गई है सॉल्वेंट की, सॉल्यूशन के ऊपर कुछ प्रेशर लगाएगी, बिल्कुल लगाएगी। उस प्रेशर को तुम लोग बच्चों क्या कहते हो, पीए कहते हो सॉल्वेंट के लिए, ओके। ए सॉरी ए जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो सॉल्यूट है, ए हम लोग किसके लिए यूज कर रहे हैं, सॉल्यूट के। इसको सॉल्वेंट ही रहने दो, इसको सॉल्वेंट ही रहने दो। हम लोग ए जो किसको यूज करते हैं, ए को, ठीक है। हमारा ए क्या होता है, जब भी देखो सारे डेरिवेशन में आगे ये सब याद रहना चाहिए, ए किसको माने और बी किसको माने, कौन सॉल्यूट कौन सॉल्वेंट फॉर्मूले में, ताकि गड़बड़ ना हो, ओके। बी हम लोग बच्चों किसको मानते हैं, हमेशा शुरू से जब से मैं पढ़ा रहा हूं, किसी बुक में 1 लिखा होगा, किसी में 2 लिखा होगा, किसी में ए को सॉल्वेंट बोला होगा, बी को सॉल्यूट बोला होगा, नो इशू, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, पढ़ने पढ़ाने वाले के अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है। हम लोग अपने मन से ए को सॉल्यूट मान के चल रहे हैं और बी को सॉल्वेंट मान रहे हैं, मतलब जहां भी आपको मिलेगा इस तरह से टर्मिनोलॉजी यूज करोगे।
तो ये जो बेटा पार्टिकल मैंने बनाया ये किसके हैं, सॉल्वेंट का। ये सॉल्वेंट क्या करेगा, ये सॉल्वेंट बेटा क्या करेगा, कुछ प्रेशर लगाएगा। उस प्रेशर को बेटा आप नाम क्या देते हो सॉल्यूशन के अंदर, पीबी, सॉल्वेंट के लिए, बी सॉल्वेंट के लिए, उल्टा लिख दिया हूं, यहां भी सॉल्वेंट लिख दिया, सॉल्वेंट सॉरी, ये सॉल्वेंट है तो हमने इसको पीवी नाम दे दिया। चलिए यहाँ पे सॉल्यूट पार्टिकल भी है ना सॉल्यूशन के अंदर बेटा, तो उसकी वेपर बनी, ये वेपर, ये वेपर, वेपर से नहा लिया, एकदम भर गया वेपर से। ये लो, ये जो छोटे छोटे सॉलिड डॉट्स मैंने बना रखे हैं, ये मान लो किसके हैं, सॉल्यूट के हैं बच्चों, ये किसके हैं, सॉल्यूट के। ये जो है डॉट मैंने क्या के बनाए, सॉल्यूट के बनाए। और ये सॉल्यूट की जो वेपर बन रही है, प्रेशर लगाएगी सॉल्यूशन के ऊपर, जिसको आप बोलोगे पीए। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अपने यहाँ पे आते हैं इस टर्म में, ठीक है, क्या लिख रखा है मैंने, व्हेन अ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आर एट अ स्पेसिफिक कॉम्पोजिशन। अच्छा देखिए, सॉल्यूशन के अंदर मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का ए है, सॉल्यूशन के अंदर मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का बी, एक्स बी है, ओके। ऐसे ही क्या यहाँ पे वेपर फेज में, ये क्या है, इसका वेपर फेज सॉल्यूशन का इक्विलिब्रियम आ चुका है, कोई ना घटेगा ना बढ़ेगा, मतलब जितनी मैक्सिमम वेपर बनना था बन गया, जितना लिक्विड बचना था बच गया, अब कुछ नहीं होगा, इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका है। वेपर प्रेशर, सॉरी वेपर फेज, यहाँ वेपर फेज में लिखने वाला था बच्चों, ये क्या है, वेपर फेज। वेपर फेज में भी मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन मतलब समझते हो, कितना पार्ट सॉल्यूट का है, कितना पार्ट सॉल्वेंट का है। तो वाई ए मैं क्या लिखता हूं, मोल फ्रैक्शन ऑफ, मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका बेटा, मोल फ्रैक्शन ये होता है सॉल्यूट का, ए मैंने बोला तो सॉल्यूट। वाई बी अगर मैं लिखता हूं बेटा, वाई बी लिखता हूं तो आप क्या इसको कहोगे, मोल फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मतलब उसका हिस्सा, उसका भाग, उसका पार्ट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। बात समझ में आई बेटा। अब देखो सॉल्यूशन स्टेट के अंदर ये है सॉल्यूशन स्टेट, इस स्टेट में मोल फ्रैक्शन ये है, इस स्टेट में मोल फ्रैक्शन ये है। जनरली कोई भी सवाल को उठा लो, जो मैंने इससे पूछा था अभी खुशी से, कि इस क्वेश्चन में हम लोगों को मिला था कुछ ये वैल्यूज, कौन ए था कौन बी था वो मैटर नहीं, एग्जाम्पल के लिए तुम लोगों को याद दिलाया, सुनते जाओ समझते जाओ, ठीक है। क्या जरूरी है सुनना, क्या जरूरी है कि यही वैल्यू इसके लिए भी मिले सॉल्यूशन के अंदर? मतलब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सॉल्यूट सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन फेज में, वेपर फेज में क्या बराबर होगी? नहीं, जितने सवाल देखोगे, जितने सवाल देखोगे सब में डिफरेंट मिलेंगे। कैसे पता चलेगा? क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है। क्वेश्चन में बोला वेपर फेज के लिए, तो तुम ठीक है सॉल्यूशन फेज के लिए भी निकालना जानते हो, निकाल लो, देखो, ठीक है। आप पाओगे दोनों की वैल्यूज अलग अलग, मतलब जिस रेशियो में सॉल्यूट सॉल्वेंट सॉल्यूशन में है, उसी रेशियो में सॉल्यूट सॉल्वेंट वेपर में हो, ऐसा जरूरी नहीं होता है। यूजुअली 99% केसेस में आपको ये दोनों ही फेजेस में डिफरेंस मिलेगा। मतलब ये समझो, जितनी ईज ए को ठीक है वेपराइज करने की है, जितनी ईज ठीक है बी को वेपराइज करने की है, ए को वेपराइज है बी को वेपराइज करने की है, जरूरी नहीं वो दोनों इक्वल हो। जब दोनों बराबर इक्वली वेपराइज करेंगे तब ना इनके फ्रैक्शन बराबर होंगे, कि जितनी वेपर ए की है उतनी ही वेपर बी की है, ऐसा नहीं होता है। यूजुअली जिन सॉल्यूशन को डेली लाइफ में प्रैक्टिकली हम लोग बात करते हैं, जिसका डिस्कशन करते हैं, जिसको पढ़ते हैं, जिसको यूज करते हैं हम लोग, ठीक है, अपने डेली लाइफ में जो सॉल्यूशन हम लोग यूज कर रहे हैं उसमें ऐसा नहीं होता है। क्या इतनी बात मेरी क्लियर हुई अभी तक? मैं क्या कहना चाहता हूं, डेली लाइफ में हमारे पास जो सॉल्यूशन है उनके मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन फेज में और वेपर फेज में अलग अलग होते हैं। जितना इसका हिस्सा है ए और बी का इस पेज में, उतना ही हिस्सा उसी रेशियो में यहां प्रेजेंट हो, इट इज नॉट नेसेसरी। बोलो, इतना क्लियर है तुम लोगों को बच्चों? हाँ क्लियर है। अच्छा, बहुत बढ़िया बात। तो मैं क्या कह रहा हूं, अब व्हेन अ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आर एट ए स्पेसिफिक कंपोजिशन, फिक्स्ड कंपोजिशन, कैसा? सच दैट, आगे लिखना है इसके, स्पेसिफिक कंपोजिशन सच दैट, सच दैट, सच दैट, क्या लिखना है आगे बेटा? क्या लिखना है आपको? मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन में, ठीक है, मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन में, और मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन किसमें? वेपर फेज में, वेपर फेज। मोल फ्रैक्शन एक्स मतलब मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन का और वेपर फेज का बराबर होता है। ये चीज जो लिखा है मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, इक्वल का मत साइन देना, ये दोनों चीजें अलग अलग होती हैं। मतलब अगर इक्वल देना चाहते हो तो इसको ऐसे डिवाइड कर लो,
ठीक है, इस तरह से इसको डिवाइड कर लो। आप कहो कि सर जो एक्स ए है वो मान लो 0.3 है, जो सर एक्स बी है वो 0.7 है, वाई ए भी 0.3 हो जाए और वाई बी भी 0.7 हो जाए, तो एक डिफरेंट सॉल्यूशन बनेगा, एक अलग बात हो जाएगी हमारे सॉल्यूशन के अंदर। क्या इतनी बात आप लोगों को समझ में आई? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एक ऐसा कॉम्पोजिशन लीजिए, कॉम्पोजिशन मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी, मतलब क्वांटिटी ऑफ ए एंड बी, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट की ऐसी क्वांटिटी चूज करिए, सॉल्यूट सॉल्वेंट की एक ऐसी क्वांटिटी चूज करिए जिसके अंदर ऐसा देखा जाए कि जिस रेशियो में सॉल्यूट सॉल्वेंट सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट हो। फॉर एग्जांपल ये वैल्यूज मैं लिया हूं, रट्टा नहीं मानना इसको, एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूं कि मान लीजिए हम लोग ने जो एक सॉल्यूशन को ऐसे कंसंट्रेशन पे चूज किया है, सॉल्यूट सॉल्वेंट को कुछ ऐसे ऐड किया है, ऐसे कुछ मिलाया है कि जो वेपर फेज में इनके कॉम्पोजिशन हैं वही कॉम्पोजिशन सॉल्यूशन फेज में है। इतनी बात समझ में आई? तो एजियोट्रॉप खत्म। बोलो, इतना तुम लोगों को समझ में आया क्या? हाँ आ कोई गया। सवाल आ रहा है मन में तो बोलो, बोलो बच्चों, कोई सवाल आपके मन में आ रहा है तो बिल्कुल बोलिए, यू आर वेरी वेलकम। बोलिए बच्चों, सब क्लियर? इतना बन जाएगा। मतलब एजियोट्रॉप्स क्या है? एजियोट्रॉप्स क्या है? एजियोट्रॉप्स आर द मिक्सचर्स, होमोजेनियस मिक्सचर। एजियोट्रॉप्स आर द सॉल्यूशन in which the solute and solvent are added or mixed in such a concentration so that their ratio या their mole fraction in solution phase is equal to their mole fractions in vapor phase। जितना जिस रेशियो में प्रेजेंट है, जिस रेशियो में प्रेजेंट है सॉल्यूशन के अंदर, उसी रेशियो में अगर ये प्रेजेंट हो जाए वेपर के अंदर, मतलब जितनी वेपर ए की फॉर्म हुई उतनी ही वेपर, ठीक है, किसकी फॉर्म हुई? बी की फॉर्म हुई। जिस टोटल वेपर प्रेशर निकाला एक एटीएम का, मान लीजिए टोटल वेपर प्रेशर मैंने एक एटीएम का निकाला, तो 0.5 एटीएम ए की वजह से हो, 0.5 एटीएम बी की वजह से हो, तो ऐसे सॉल्यूशंस को, ऐसे मिक्सेस को हम लोग एजियोट्रॉप कहते हैं और इस फेनोमेना को एजियोट्रॉपी कहते हैं। क्या बना आप लोगों से भैया? इतना बनेगा तुम लोग बोल पाओगे, इतनी बात को अच्छे से बोल पाओगे? बोलो। तो रियल पे एजियोट्रॉपिक मिक्सचर तो नहीं होता होगा ना? जब ऐसा बिल्कुल होता ही रियल नहीं में है होता रियल है, पे। तभी तो पढ़ रहे हैं, बिल्कुल रियल पे तो होते हैं। आपने बोला ना कि नहीं होता है, ये कभी इक्वल प्रैक्टिकली नहीं होगा मोल फ्रैक्शन 99% बोला वेपर हूँ, फेज का भी। 100% नहीं बोला हूँ, कुछ रेयर एग्जाम्पल हैं और वो काम के हैं बच्चों, इसलिए अपन इसकी डिस्कशन कर रहे हैं। होते हैं एग्जांपल्स अपने पास हैं, उसी के बारे में समझना है। चलिए देखिए, when a solute and solvent are at a specific or fixed composition such that सॉल्यूशन के मोल फ्रैक्शन बराबर हो जाए वेपर के, ठीक है, वेपर फेज के जो मोल फ्रैक्शंस हैं, देन क्या लिखोगे आप? आगे इसमें लिखिए देन दे स्टार्ट बॉइलिंग, मतलब इस कॉम्पोजिशन पे, इस कॉम्पोजिशन पे, कौन सी कॉम्पोजिशन? मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन के अंदर इक्वल हो जाए मोल फ्रैक्शन वेपर के अंदर। इस कॉम्पोजिशन में क्या होता है? आगे लिखिए देन दे स्टार्ट बॉइलिंग, देन दे स्टार्ट बॉइलिंग एट अ, ओके, देन दे स्टार्ट बॉइलिंग एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, देन दे स्टार्ट बॉइलिंग एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। दिख रहा है यहाँ पे? हाँ बिल्कुल दिख रहा है। कांस्टेंट टेम्परेचर, दैट इज solute and solvent, ठीक है, boils at a constant temperature। कांस्टेंट मत लिखो यहाँ पे, ज्यादा बढ़िया है, एट अ सेम टेम्परेचर, एक ही टेम्परेचर पे दोनों बॉयल करने लगते हैं। यही घटना या यही वो दुर्घटना है। समझ रहे? दुर्घटना मत कहो, घटना कहो। दिस इज द फेनोमेना, ठीक है। होता क्या, मतलब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों पढ़ रहे हैं इसको, जरूरी क्या है इसको पढ़ना, ठीक है। 99% अपने पास यही है, बहुत थोड़े थोड़े से ऐसे कुछ मिक्सचर्स होते हैं एट स्पेसिफिक कॉम्पोजिशन। ऐसा नहीं कितना भी मिला दो, नहीं 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 नहीं, परसेंटेज पहले फिक्स करना पड़ेगा, किस रेशियो में मिलाए हो, तभी दोनों के रेशियो वेपर में भी इक्वल होंगी। ये सब परसेंटेज भी हम लोग को लर्न कर लेंगे, ठीक है। तो मतलब कुछ ही ऐसी चीजें हैं जिनको एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे अगर मिला दिया जाए तो क्या होगा?
Then they start boiling at a constant temperature, that is solute and solvent boils at the same temperature. अरे यार मजे की बात है, एक 70 डिग्री सेल्सियस में बॉयल होता था पहले, एक 52 डिग्री सेल्सियस में बॉयल होता था पहले, लेकिन उस कॉम्पोजिशन में, एजियोट्रॉपिक कॉम्पोजिशन में, कॉन्सेंट्रेशन पे दोनों ना ही 70 पे ना ही 51 52 पे बॉयल कर रहे हैं, या तो ज्यादा या तो कम, कुछ भी होगा। ठीक है, मतलब एजियोट्रोप्स के टाइप्स भी हैं। बात समझ में आई क्या? बात समझ में आई कि पहले वो बॉयल करते थे, उनका बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं तो सॉल्यूशन की एक प्रॉपर्टी है तो उनका बॉइलिंग होना, उनका बॉइलिंग पॉइंट एक फिक्स होना, तो यहाँ तो बॉइलिंग पॉइंट ही भैया डिस्टर्ब हो जा रहा है उस कॉम्पोजिशन पे। बात समझ में आई क्या आप लोगों को? आप क्या कहोगे बच्चों यहाँ पे कि इनका बॉइलिंग पॉइंट ही चेंज हो जा रहा है। व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉल्यूशन। इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, किसी भी सॉल्यूट सॉल्वेंट अगर वोलेटाइल है तो उसका एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है। पूरी दुनिया याद रखी, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। लो, वाटर आज 100 डिग्री सेल्सियस में नहीं बॉयल कर रहा है, 100 से नीचे बॉयल कर रहा है, 100 से ऊपर बॉयल कर रहा है। बात समझ में आई? तो एक प्रॉपर्टी उसकी चेंज हो जा रही है, तो क्यों इसको छोड़ोगे? इसको तो पढ़ना ही पड़ेगा, इट इज इंपॉर्टेंट। और क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या रीजन और बातें क्या होगी, ये सब कुछ इसके अंदर आपको देखना है बच्चों। चलिए देखिए, therefore at this specific composition, therefore आगे लिखिए इसमें, therefore at this specific fixed, वो fixed concentration क्या है अपन बात करेंगे एग्जांपल के साथ। therefore at this specific composition, therefore at this specific composition, at this specific composition, the solute and solvent, the solute and solvent behave, ठीक है, like a similar molecule, behaves like a similar molecule। बच्चों अगर उनके बॉइलिंग पॉइंट सेम हो गए हैं, मतलब उनके बीच में, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं रह गया है, जिस तरह का नेचर सॉल्यूट रखता है उसी तरह का कुछ नेचर सॉल्वेंट भी रखता है। क्या ये बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई? ओके। Therefore, at this specific composition, the solute and solvent behaves like a similar molecule। एक ही जैसे हैं, उनके एक प्रॉपर्टी, आपने बॉइलिंग पॉइंट को सेम कर दिया तो एक जैसे हुए बच्चों। तो एक और बात लिखो, hence they cannot be separated, they cannot be separated, hence they cannot be separated by fractional distillation टेक्निक। बात समझ में आ रही है? इसलिए इसका हम लोग डिस्कशन किए थे। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन तब सेपरेट कर सकती थी अगर उन मिक्सचर में जो कंपोनेंट्स हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग हो। बात समझना, ये अलग अलग होने चाहिए, बट अलग अलग अब नहीं बचेंगे, अब अलग अलग नहीं बचेंगे उस कॉम्पोजिशन में सबके, ठीक है, जो भी कॉम्पोनेंट्स हमारे सॉल्यूट सॉल्वेंट, उन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट सेम हो गए हैं। नाउ यू कैन नॉट सेपरेट देम विद दिस टेक्निक ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। आ रही बात समझ में? क्या बच्चों इतनी बात आप लोगों को दिमाग में आ चुकी है? सब लोगों को बढ़िया तरीके से इसको एक बार और बता दीजिए। सॉल्यूट सॉल्वेंट की एक ऐसी कॉम्पोजिशन, एक ऐसी कॉन्सेंट्रेशन होती है, कॉन्सेंट्रेशन आपको दिमाग खराब कर रहा हो तो मान लीजिए, ठीक है, अब ऐसे मान रहे हो, एग्जांपल्स की बात नहीं कर रहा हूं, ऐसे ही मान लो वाटर को हमने 95% मिलाया और अल्कोहल को मैंने 5% सॉल्यूशन मिलाया, ये एक स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन हो गई। वाटर 95%, अल्कोहल 5%, और देखा गया कि इस कॉम्पोजिशन में दोनों के बॉइलिंग पॉइंट इनके रियल बॉइलिंग पॉइंट नहीं है, ना ये 100 में बॉयल करता है, ये लगभग 70 में बॉयल करता है। जब मिक्सचर बन गया इन दोनों का, ये कॉम्पोजिशन वाला 96, 97, 98 नहीं चाहिए, 5, 6, 7, 8 नहीं चाहिए, ये पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन अपने को चाहिए। तो अगर इस कॉम्पोजिशन में देखा जाए कि ये दोनों ही एक साथ वेपर का फॉर्मेशन करने लगे, किसके वजह से? इस पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन की वजह से। अगर ये दोनों से एक साथ वेपर का फॉर्मेशन करने लगे, वैसे होता क्या है बच्चों कि इसकी वेपर का फॉर्मेशन यूजुअली जब पहले होता है, लेकिन एग्जांपल मत लिख लेना, बस ऐसे ही हाइपोथेटिकल मनगढ़ंत लेके आपको समझा रहा हूं, लेकिन ऐसा देखा गया कि दोनों के वेपर का फॉर्मेशन एक ही साथ होने लगा। जादू।
आपने क्या किया, वाटर की वेपर का मतलब वाटर का बॉइलिंग पॉइंट को रिड्यूस कर दिया, नीचे ला दिया। बात समझ में आ रही है? तो इसको नोट अभी मत करना, एग्जांपल्स में आएंगे तो बिल्कुल लिखना, नोट करना, याद करना। लेकिन ये पहले बताओ कि ये चीज तुम्हें समझ में आएगा कि एक सॉल्यूशन ऐसा भी हो सकता है जिसमें सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट की कुछ ऐसी कॉम्पोजिशन, ऐसी कॉन्सेंट्रेशन ली जाए जिसमें दोनों के बॉइलिंग पॉइंट सेम हो जाएं, हालांकि पहले दोनों के बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग थे, लेकिन इस कॉम्पोजिशन में लेने के बाद इनके बॉइलिंग पॉइंट सेम हो जाएं। बॉइलिंग पॉइंट सेम इसलिए हो गए क्योंकि दोनों एक जैसे मॉलिक्यूल जैसा बिहेव करने लगे, एक जैसे मॉलिक्यूल जैसा वो बिहेवियर रखने लगे। उनकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी जो हुआ करती थी बॉइलिंग पॉइंट, आज वो सेम हो गई है, इक्वल हो गई है, जिसकी वजह से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जैसी टेक्निक अप्लाई नहीं किया जा सकता है टू सेपरेट सच मिक्सचर्स। अब बोलो बनेगा? हाँ बन जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, सब लोगों को बनना चाहिए, बहुत बढ़िया। क्या लिखोगे एजियोट्रॉपी में? ये तो इसका इंट्रोडक्शन था, समझाया हूं, आएगा व्हाट इज एजियोट्रॉपी, व्हाट आर एजियोट्रोप्स, गिव सम एग्जांपल्स। अगर ऐसा कुछ आता है तो बच्चों थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन को भी टेक्निकली एनसीईआरटी के हिसाब से लिख लीजिए। एजियोट्रॉपी ऐसा हेडिंग करिए और इसको डिफाइन करते हैं अपन। लिखिए इसके बारे में, व्हेन एट अ स्पेसिफिक कॉम्पोजिशन द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, व्हेन at a specific composition, when at a specific composition, when at a specific composition solute and solvent, solute and solvent, solvent starts boiling at a same temperature, starts boiling at a same temperature, when at a specific composition solute and solvent starts boiling at a same temperature and they cannot be separated, and they cannot be separated by fractional distillation, they cannot be separated by fractional distillation, इनको हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते। When at a specific composition solute and solvent starts boiling at the same temperature and they cannot be separated by fractional distillation, then such a mixture or solution is called azeotrophs, R कर दो बेटा, are called azeotrophs, and the phenomena is referred as azeotropy। ये जो फेनोमेना है बच्चों, ये क्या कहलाती है? एजियोट्रॉपी कहलाती है। क्या आप लोग डिफाइन कर लोगे क्या है एजियोट्रॉपी की ये फेनोमेना? क्या कहोगे? एट अ पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन, एट अ पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन, जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट, क्या बॉइलिंग सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों एक साथ वेपर का फॉर्मेशन करने लगे, मतलब उनके बॉइलिंग पॉइंट सेम हो गए हैं, स्टार्ट बॉइलिंग एट द सेम टेम्परेचर, एंड इस स्टेट में अगर चले जाते हैं वो, अगर ऐसी ठीक है वो प्रॉपर्टी शो करते हैं, तब उनको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग नहीं कर सकते हैं। और ऐसे सॉल्यूशंस को, ऐसे मिक्सचर्स को हम लोग कॉमनली क्या कहते हैं? एजियोट्रॉप्स कहते हैं। और ये जो फिनोमेना है इसको बेटा हम लोग क्या कहते हैं? एजियोट्रॉपी। अब बोलो बनेगा? डिफाइन कर लोगे? हाँ कर लेंगे, बन जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, खुद से डिफाइन करना आना चाहिए अच्छे से। इन दिस केस क्या कहोगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ solute and solvent, mole fraction of solute and solvent in vapor phase, got it students? क्या आप लोगों को ये बात अच्छे से बनेगी?
कि इस जो फिनोमिना है एजियोट्रॉपी, इसके अंदर क्या देखा जाता है? ब्लर है वीडियो। मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट और सॉल्वेंट के दोनों ही फेज में इक्वल होते हैं। चलो बोलो क्या दिक्कत है? ब्लर दिख रहा है। ब्लर नेटवर्क की वजह से दिख रहा होगा, इधर तो नेटवर्क वैसे सही है बच्चों, बाकी सबको सही चल रहा है? यस सर। चलो ठीक है, ठीक हो जाएगा, या फिर रिज्वाइन कर लो, किसी का भी प्रॉब्लम हो तो रिज्वाइन करके देख लिया करो, थोड़ा इंप्रूव हो जाएगा। क्या कह रहा हूँ? सो बोल भी तो रहा हूँ, थोड़ा सुन लो। क्या लिखोगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन should be equal to mole fraction of solid and solvent in vapor phase। ऐसा कब हमको देखने को मिलेगा? ऐसा बच्चों हम लोग को भी देखने को मिलेगा एजियोट्रॉपी या एजियोट्रोप्स के अंदर। ये जो एजियोट्रोप्स, ठीक है, मिक्सचर्स हैं या सॉल्यूशंस हैं, इनके अंदर बच्चों हम लोगों को क्या मिलेगा? मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट सॉल्वेंट के जो सॉल्यूशन के फेज में है, जितने सॉल्यूशन में है, वही मोल फ्रैक्शन या उनके कॉम्पोजिशन का रेशियो, ठीक है, वेपर फेज में भी होता है। बनेगा बच्चों इतना? बोलो। हाँ बन। अब सुनिए अच्छे से, आवाज तो अच्छे से आ रही है, इसको पहले आप बात को सुनिए। मैं क्या कह रहा हूं कि ये दोनों ही जो सॉल्यूट सॉल्वेंट थे, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, मतलब एक साथ ये बॉयल करना शुरू कर दिए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट बच्चों सेम हो गए हैं। ये बॉइलिंग पॉइंट दो तरह से वेरी कर सकता है। नॉर्मली वो जिस टेम्परेचर पे बॉयल करते थे उससे ज्यादा भी हो सकता है ये नया बॉइलिंग पॉइंट, दिस न्यू बॉइलिंग पॉइंट जो कि डेवलप हुआ अभी, दोनों को मिलाने के बाद ये जो पहले उनके ओरिजिनल बॉइलिंग पॉइंट थे उससे ज्यादा हो सकता है, उससे कम हो सकता है। क्या ये बात समझ में आ गई? बहुत छोटी सी, बहुत सिंपल सी बात। क्या ये आप लोगों को अच्छे से बन जाएगा कि ये जो, ठीक है, क्या कहोगे? ये जो सर, ठीक है, नया इनका बॉइलिंग पॉइंट बन गया है जिसपे ये दोनों एक साथ बॉयल करने लगे हैं, इनके ओरिजिनल बॉइलिंग पॉइंट से कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। क्या इतना बनेगा आप लोगों को अच्छी तरीके से? हाँ बन जाएगा। ठीक, तो इसके आधार पे, ऑन दिस बेसिस, ये जो नया बॉइलिंग, ठीक है, पॉइंट डेवलप हुआ है, इस आधार पे इनके दो टाइप होते हैं। इनके दो टाइप्स होते हैं, मतलब आपको लिखना है टाइप्स ऑफ एजियोट्रॉप। एजियोट्रॉप वो मिक्सचर है, एजियोट्रॉपी वो फिनोमिना है। ओके, टाइप्स ऑफ एजियोट्रॉप में बच्चों आप लोग को सबसे पहले पढ़ना है क्या? मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, मिनिमम boiling azeotrops. Second one is the maximum boiling azeotrops। ये क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग यहीं पे? यही ये टॉपिक क्यों आई है? आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन के जस्ट बाद ये भी आपको अभी समझ में आ जाए। क्या होंगे मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स? मिनिमम बॉइलिंग हो गया, ओरिजिनल उनका जो बॉइलिंग टेम्परेचर था उससे भी कम हो गया। ओरिजिनल इनका सेपरेट, ए और बी का, एक का मान लो 50 था, एक का 60 था, 50 से भी नीचे आके ये बॉयल कर रहे हैं एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, दोनों साथ में। तो ऐसे जो एजियोट्रोप या जो ऐसे मिक्सचर्स बनेंगे उनको हम कहेंगे मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। डेफिनेशन दूंगा। ओके, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप क्या? एक 50 में, एक 60 में, लेकिन दोनों जब मिल गए तो वो 60 से भी ज्यादा पे बॉयल करे एक साथ एक टेम्परेचर पे, तो अपन क्या कहेंगे? ये क्या कहेंगे? ये ऐसे सॉल्यूशंस, ऐसे मिक्सचर्स क्या कहलाएंगे? मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। बच्चों क्या इतनी बात आपको बनेगी? आगे बढ़े हम लोग, स्टार्ट करें मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। चलिए, तो अभी अपन, ठीक है, डिस्कस करेंगे क्या बच्चों? आज क्या भी डिस्कस करेंगे? मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। और सब आपको समझ में आएगा, आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन समझे हो तुम। चलिए बच्चों, तो देखिए अपन बात करते हैं क्या? मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, इसकी बात करते हैं बच्चों अपन। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप,
चलिए आप इसमें डेफिनेशन क्या लिखोगे बच्चों, यहां पे आप डिफाइन करोगे व्हेन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, when solute and solvent, when solute and solvent, अभी प्रॉब्लम ठीक हुई, सबको क्लियर दिख रहा है अभी? हाँ अब दिख रहा चलो बच्चों, when solute and solvent shows when solute and solvent shows same boiling point, when solute and solvent shows same boiling point, and when solute and solvent shows same boiling point, sorry यहाँ पे लिखो when solute and solvent shows same boiling point at a specific composition, at a specific composition, when solute and solvent shows same boiling point at a specific composition, but the boiling point of the solution, but the boiling point of the solution, ये जो solution A और B का बना है या जो ये मिक्सचर A और B का बीच के बना हुआ है, क्या कहोगे? But the boiling point of the solution or mixture is lower than their original